बोलते हैं कि टीवी सेफ है, छोड़ो मत, और फिल्म्स नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि दिल की सुननी चाहिए। और मैं चाहता था कि और मैं सीखूं, इसलिए मैंने छोड़ी टीवी। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो सब यही कहते हैं, लेकिन मैं सीरियसली, मुझे गूज बम्स हो गए। मैंने ऑडिशन दिया और आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, और आप जिस तरीके से फिल्म आप देखेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से पंक्चुएट किया गया है फिल्म में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे जो बार बार एमएस अभी कह रहे हैं, हम बचपन से जानते हैं, लेकिन वो जब हम करते हैं तो उसका अलग ही मज़ा होता है। हम हमेशा पास्ट में ड्वेल कर रहे होते हैं या फ्यूचर में होते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, सचमुच खुली आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। I can only say through my experience, and I think in 2011 in October I decided to quit TV, and I was thinking of going somewhere else, but in the next 3 months I got Kai Poche, and from then onwards till now, all the films that I've released and all the films that I've signed for next 1.5 years, these are the films that I really wanted to do, not because they were like no options, but these are the films that I really wanted to do. So having this luxury of choosing the kind of scripts and projects out of many, so I cannot complain. It's my personal experience. Having said that, well, yes, nepotism is there, and it's everywhere. It's just not in Bollywood, and so yeah, so we can't do anything about it. But yes, if so, nepotism can coexist and nothing would happen, but at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there is a problem. Then the whole structure of the industry will collapse. But till then, it's fine. Nepotism can coexist with all the talented people also starring in the same film, and you'll get wonderful films because they will be competing with each other, and they'll raise the performance. अभी 2 हफ्ते पहले एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि कुछ 93,000 तरीके से आप रोज मर सकते हैं। तो आप सोचिए, अगर आप एक दिन सरवाइव करते तो आप कितने लकी होते कि आप 93,000 तरीके से नहीं मरते। तो लक तो फिर ये देखा जाए तो जो लक फैक्टर है वो हर चीज़ में होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है रिजल्ट को लेके, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। लेकिन अगर आप मज़े ले रहे हैं काम करते हुए, तो फिर लक आपको थोड़ी देर तक रोक सकता है, लेकिन इवेंचुअली आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। You work a lot, you don't work hard, and you don't work smart. In the sense कि इतना मज़ा आता है इन लोगों के साथ काम करने में कि मैं इतना एक्साइटेड रहता हूँ कि समय का पता ही नहीं चलता। तो शायद बाहर से देखने पे ऐसा आप कह सकते हैं कि अरे बड़ी मेहनत करी होगी क्योंकि इतने इतने घंटे लग रहे थे, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और आज के दिन ही मैं इतनी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को आज सक्सेसफुल मानता हूँ कि मैं उस फिल्म में हूँ जिसमें ये सब हैं। और ये मेरे लिए, मतलब मैं इन सबको थैंक यू बोलता हूँ, और मैं भगवान को और आप सबको जो ये बात अभी पहुँचाएंगे लोगों तक। I already consider myself successful having worked with these guys. और नज़रिया जो है वो मेरे हिसाब से हमारा थोड़ा सा अलग है। हम जनरली सोचते हैं कि जब लोग पहचानने लगे या लोग बोले कि यार अब तुम सक्सेसफुल हो तो तुम कुछ हो, उसके पहले तुमने जितना कुछ किया वो स्ट्रगल है। ऐसा होता नहीं। जब आप काम कर रहे होते हैं और आपको सच में उसमें मज़ा आ रहा होता है, तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, और वो सबसे अच्छा फेज होता है, वो प्रोसेस सबसे अच्छा फेज होता है। उसके बाद आपको फेम और मनी मिले तो वो 4 चांद लगने वाली बात है, लेकिन आपका पूरा जर्नी वैसा होना चाहिए। इस फिल्म में एक डायलॉग है जो मेरी माँ जो है मेरे डैड से कहती है, और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो वो लाइन जो है मुझे खास करके बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि
जनरली जब मैं स्कूल में था, फिर इंजीनियरिंग, थैंक यू, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं एक चीज सोचता था जो विच हैज वर्कड फॉर मी अगेन एंड अगेन, एंड इट इज दैट ओनली व्हाट यू पुट द लिमिट्स, और दोज लिमिट्स लिमिट यू एंड नथिंग एल्स। तो मेरी माँ जो है मेरे डैड से कहती है कि हमको लगता है कि इतने में से मानने वाला नहीं है। तो जो ये इतने में से मानने वाला प्रवृत्ति होती है कि हाँ इतने में मैं खुश हूँ, मैं इतना सपना देखने में मैं खुश हूँ, नॉट बिकॉज दैट यू आर ग्रीडी और समथिंग, बट आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ द पैशन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इज इंगेजिंग इनफ, तो फिर आपकी जो भूख है वो मिटती नहीं, आप वो करते रहते हैं और आखिर में इंडियन टीम के कैप्टन भी बन जाते हैं। छोड़ा था और थिएटर कर रहा था तो मुझे हर शो के 250 रुपये मिलते थे और मैं उसको बहुत दिल लगा के बहुत अच्छे से काम करता था उसमें भी। तो आज भी जब मैं फिल्म्स में काम करता हूँ तो कभी भी पैसों के बारे में नहीं सोचता। जिस दिन प्रोड्यूसर बनूंगा उस दिन मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा।